नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम अभिजान शाकुंतलम महाकवि कालिदास प्रणीत विश्व प्रसिद्ध नाटक और संस्कृत का प्राण नाटक हम इसको कह सकते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ये कक्षा जो है महाविद्यालयी छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही है। ऐसे छात्र जिनके पास संस्कृत विषय जो स्नातक परीक्षाओं में जो पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी या रीट के विद्यार्थी या नेट की परीक्षा जो दे रहे हैं, उन सब के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सकती है। और इसका कारण यह है कि इस कक्षा में मैं केवल पाठ्यक्रम नहीं अपितु यहां पर देखिए शब्द मीमांसा भी हम कर रहे हैं। शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा किस शब्द में प्रत्यय है, कैसा समास है, और इसके साथ साथ में कौन सा छंद है, कौन सा उपसर्ग है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा अलंकार है। तो इस दृष्टि से ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आइए बात करते हैं। प्रथम अंक का 7वां श्लोक है। देखिए, इस अभिजान शाकुंतल के जो नायक जो दुष्यंत है, वह दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहां पर उनकी शकुंतला से भेंट होती है और अंतोगत्वा उनके साथ विवाह, गांधर्व विवाह होता है। और फिर आगे की कथा मैं पूरी जो है आपको पूर्व के व्याख्यानों में बता चुका हूं। तो होता ऐसा है कि जब सारथी के साथ रथ पर आरूढ़, रथ पर अधिष्ठित राजा दुष्यंत उस हरिण का शिकार करने के लिए निकले थे, और हरिण जो है उस आते हुए भय को देख करके, उस रथ को देख करके और ऊंची ऊंची छलांगे लगाता हुआ बहुत ही द्रुत गति से यहां पर भाग रहा है। हरिण की कैसी चेष्टाएं हैं और कैसी चेष्टाएं एक भय युक्त जो पशु जो है उसकी किस प्रकार की चेष्टाएं होनी चाहिए, इसका सर्वांगीण वर्णन इसके अंदर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो छंद है इसमें स्वाभाविक अलंकार है। किसी भी पद्य में स्वाभाविक अलंकार का मतलब क्या है? यथावत वस्तु चारु वर्णनम। स्वाभाविक अलंकार का लक्षण है यथावत वस्तु चारु वर्णनम। जो जैसी वस्तु है उसका उसी रूप में वर्णन करना। एक दौड़ते हुए हरिण और जो भय से आक्रांत है, जो भय युक्त है, जो भीत है, जो डरा हुआ है, ऐसे पशु की कौन कौन सी मनोवृत्तियां हो सकती हैं, कौन कौन सी चेष्टाएं, शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हो सकती हैं, उसका वर्णन महाकवि कालिदास ने इस पद्य के माध्यम से, जिसमें श्रगधरा छंद है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि श्रगधरा छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 21 वर्ण होते हैं। श्रगधरा जो छंद है उसका लक्षण क्या है? तो ये देखिएगा, मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम। ये श्रगधरा छंद के लक्षण है, ध्यान कीजिएगा, नोट करें इसको। श्रगधरा छंद जो है उसमें 21 वर्ण होते हैं और इस लक्षण में भी 21 वर्ण है। मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम। ये जो छंद अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये इसमें इसके लक्षण घटित होते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दो, श्रगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 7 वर्ण पर यति होती है। ये क्या है? त्रिमुनि। मुनियों की संख्या कितनी है? 7 है, और 7 मुनियों की संख्या होने के कारण त्रि माने मुनियों की जितनी संख्या है उतने वर्णों पर 3 बार यति से जो युक्त होता है उसका नाम श्रग। श्रग कहते हैं माला को, जैसे माला धारण करता है कोई, श्रग जो फूल में जो माला जो है उसमें 7 फूलों की जो माला जो बनती है, वह वैसे जो है श्रगधरा छंद पर 7 वर्णों पर यति होती है। कीर्तितेयम, उसी का नाम श्रगधरा छंद कहना चाहिए। यहां पर ये वाला जो अंश है ये क्या कह रहा है? देखो, ये मृभनैर्यानाम बोलना सीखिएगा। मृभनैर्यानाम, इसका मतलब है कि ऐसा छंद जिसमें म माने मगन, यहां पर ये देखिए र दिख रहा है आपको, र का अर्थ है रगड़, फिर यहां पर भ है, भ का अर्थ है भगड़, फिर यहां पर न है, न का अर्थ है यगण, और यानाम त्रयेण अर्थात 3 बार यगण, यगण और यगण। देखो कितने गण हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो 7 गण हो गए, प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण हुए बोलो? 21 वर्ण। ऐसा छंद जिसमें 21 वर्ण हो, प्रत्येक 7 पर यति हो, और जिसमें मगण, फिर रगण, फिर भगण, नगण, यगण, 3 बार यगण जहां पर हो वहां पर श्रद्धरा छंद होता है। अब देखो मगण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? मा, ता, रा, तो तीनों गुरु होते हैं। फिर रा, ज और भा, फिर भा, न, स, फिर नगण का न, स, ल, फिर य, माता, य, माता, य, माता। मैं छंद की कक्षाएं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। किसी भी वर्ण की मात्रा का निर्धारण हम कैसे करते हैं? छंद शास्त्र में लघु और गुरु के क्रम से जो मात्राओं का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम छंद शास्त्र में बात कर चुके हैं। आप वह कक्षाएं भी देख सकते हैं। अब देखो यहां पर हम जानते हैं ग्रीवा, ग्रीवा, फिर भंगा, आगे संयुक्त वर्ण आ गया तो 3 आ गया। फिर यहां पर क्या है बोलो? भा, फिर ये न, और फिर एस, आई, एस, फिर यहां पर एस, फिर यहां पर आई, 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 आई। ये देखिएगा चंदने हैं, तो यहां पर स आग जो है संयुक्त वर्ण हो गया। फिर य की एक वर्तनी लघु, फिर न की होगी नहीं, फिर द, फिर न की 2, फिर ब की 1 होती, लेकिन आगे ध आ गया है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए 2, 1, फिर यहां पर द्री के आगे श आ गया, तो ये श, और ये टी की 1। अब आप इसको देखोगे तो देखो एस, 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 ये एस, 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 आई, एस, ये एस, आई, एस, फिर एस डबल आई, फिर ये एस डबल आई, फिर नस्ल आई, 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 फिर क्या है? आई, एस, एस, यहां पर देखो ये न आ गया, इसकी भी एस हो जाएगी, आई, एस, एस, फिर आई, एस, एस, और फिर यहां पर ये विसर्ग आ गया है, विसर्ग आने के कारण इसकी भी गुरु हो जाएगी। इसका मतलब श्रद्धा छंद की जो गण व्यवस्था है उसके अनुसार ये पद्य है, और उसी के अनुसार लघु और गुरु क्रम की मात्राओं का संयोजन भी है, इसलिए यहां पर श्रद्धरा छंद है। मैं आपको बता चुका हूं इस श्लोक में स्वाभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि हरिण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। भयानक इसमें रस है, भयानक रस का स्थायी भाव जो है वो भय होता है। भागते हुए हरिण जो है वो भय के कारण कैसी चेष्टाएं करता है, इसका वर्णन महाकवि कालिदास बहुत ही बखूबी से यहां पर कर रहे हैं। आइए मैं आपको पहले इसकी लय बताता हूं कि इसकी लय किस प्रकार से होती है। श्रद्धरा छंद की लय जो है वो कैसी होती है? मृभनैर्यानां त्रयेण, 7 वर्ण हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आगे वाले 7 पर रुकूंगा, तो यहां पर रुकूंगा, फिर लास्ट में रुक जाऊंगा। मृभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता, त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं, श्रद्धरा कीर्तितेयं। ये श्रक और धरा यहां पर संधि हो जाएगी, जशक तो संधि क का ध बन जाएगा। नभनैर्यानां त्रयेण, श्रद्धरा छंद का ये लय है। आप चाहें तो अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन इसका इस प्रकार से लय है। मृभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं ग्रीवाभंगाभिरामम्। 7 वर्ण हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 वर्णों पर रुकना है। इस प्रकार से इसकी लय है। ग्रीवाभंगाभिरामम् मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चादेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम्। आप यहां देखें, दर्भैराधावलीढै समविवृत मुख भ्रंशिभिकीर्णवात्मा, भ्रंशिभिकीर्णवात्मा पश्योदग्र प्लुतवान् वियति बहुतरम्, वियति बहुतरम् स्तोकमुव्यां प्रया
स्तोकमूर्व्यां प्रयाति नभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। तो ये जो देखिएगा श्रद्धरा छंद का इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसे तमाम छंद जिनमें श्रद्धरा छंद है उसकी इस लय के साथ आप अभ्यास इनका कर सकते हैं। आइए मित्रों इसका अर्थ जानते हैं। राजा दुष्यंत हरिण का शिकार करने के लिए रथ पर अधिष्ठित होकर के अपने सारथी के साथ बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और वन में उनको एक हरिण दिखाई देता है। वह हरिण जैसे ही वह गांडीव धनुषधारी जो है उस राजा को देखते हैं, हरिण उस राजा को देख करके वहां से चरता हुआ जो हरिण जो था वह एकदम भाग रहा है। और भागता हुआ हरिण क्या कर रहा है देखिएगा। भागता हुआ जो हरिण जो है कालिदास कह रहे हैं पश्य, देखो अन्वय करना पड़ेगा। पश्य, राजा अपने साथी से कह रहा है। ये वचन किसके हैं? दुष्यंत के हैं। राजा अपने साथी से कह रहा है पश्य। पश्य क्या है? दृश्य धातु है। दृश्य धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन जो है वो बोलो क्या बनता है? पश्य। अब आपसे प्रश्न तो ये भी आ सकता है, जो विकल्पात्मक परीक्षाएं जो साथी दे रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि पश्य जो है उसमें कौन सा लकार है? तो देखो पश्य में जो लकार है वो लोट लकार है। धातु कौन सी है? कि दृश्य धातु है। दृश्य के स्थान पर पश्य हो जाता है। और यहां पर देखिएगा पश्यतु, पश्यतम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत। तो राजा अपने सारथी से कह रहा है हे सारथी पश्य। देखो क्या देखो कि अनुपतति, यहां पर अन्वय करना पड़ेगा। यहां पर देखो मुहु अव्यय है और मुहु के साथ में जब अनुपतति शब्द जोड़ते हैं तो ये विसर्ग जो दिखाई दे रहा है इसका र हो जाएगा। इसका मतलब मुहुर अनुपतति जो शब्द है उसमें कौन सी संधि हुई? बोलो विसर्ग संधि हुई। यही बहुत काम की चीजें हैं जो आपको एक किसी भी श्लोक का हम अन्वय कैसे करें, किसी भी श्लोक को हम पढ़े कैसे, ये आपको बताने वाली है। तो मित्रों यहां पर कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं? अनुपतति स्यंदने। स्यंदने शब्द कहां आया? अब ये मुहु और अनुपतति को जोड़ा तो विसर्ग संधि हो गई और र में अ जुड़ गया तो ये मुहु और अनुपतति। मुहु क्या है? संस्कृत का एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है बारंबार। मुहुर मुहु, मुहुर और मुहु को जोड़ते हो तो अभिसंधि हो जाती है, विसर्ग संधि। मुहुर मुहु शब्द बनता है बारंबार, अर्थात बार बार। क्या बार बार? अनुपतति। अनुपतति अर्थात पीछे आते हुए। अनुपतति अर्थात पीछा करने वाले या पीछे आते हुए। स्यंदने, यहां पर ये स्यंदने शब्द जो आया, स्यंद कहते हैं रथ को, और स्यंद के साथ में, स्यंद धातु के साथ में जब ल्युट प्रत्यय लगता है तब शब्द क्या बनता है? बोलो स्यंदनम। क्योंकि ल्युट का ल और ट चला जाता है, यू का अन हो जाता है। युवो ऋणा तो सूत्र है उससे अन हो जाता है तो स्यंदनम शब्द बनता है। और स्यंदनम का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनता है? स्यंदने। और ये अनुपतति शब्द आपसे पूछा जा सकता है, अनुपतति शब्द में क्या है? तो अनु उपसर्ग है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात हर परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो महाविद्यालय छात्र हैं उनको टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी है वो भी आप ध्यान रखें। अनु उपसर्ग है और इसमें पतति में लट लकार नहीं है। एग्जामिनर आपको फांसने के लिए सबसे पहले ये देगा कि अनुपतति शब्द की व्याख्या करो। वो कहेगा अनु उपसर्ग है, पद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, और आप उसी को पकड़ लेंगे कि जिस प्रकार से पठति होता है वैसे ही अनुपतति होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना यहां पर पद धातु है और यहां पर जो है क्षत्रिय प्रत्यय है। ये शब्द बनता है, क्षत्रिय प्रत्यय हुआ हुई अर्थ में आता है। अनुपतत, नपुंसकलिंग में अनुपतत बनता है और पुल्लिंग में शब्द बनता है अनुपतन। ये ध्यान रखना। और फिर अनुपतन का रूप चलेगा पतन, पतंतो, पतंतः, पतंतम, पतंतो, पततः, पतता, पततभ्याम, पततभि। इस प्रकार से रूप चलता हुआ अनुपतति जो शब्द है, अनु उपसर्ग, पद धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, और क्षत्रिय प्रत्यय के साथ में
विद्यार्थियों सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पतति में लट लकार नहीं है, क्षत्रि प्रत्यय हुआ हुई अर्थ में आता है। संस्कृत भाषायाम एकम सूत्रम वर्तते लटा क्षत्रि शानचा प्रथमा समानाधिकरणे अनेन सूत्रेण पद धातु में हुआ हुई अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय लगेगा और क्षत्रि प्रत्यय लगने से अनुपतन पुल्लिंग में शब्द बनेगा और इस अनुपतन का जो सप्तमी विभक्ति है वह अनुपतति बनता है। तो अनुपतति जो शब्द हुआ इसका अर्थ हुआ पीछा करने वाले और स्यंदने अर्थात रथ पर, पीछा करने वाले रथ पर, मुहु अर्थात बार बार, क्या ग्रीवा भंगा अभिरामम, ये यहां पर एक शब्द है ग्रीवा, एक शब्द है भंगा और एक शब्द है अभिरामम, इनको जोड़ोगे तो वो शब्द बनेगा। तो ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, भंगा अर्थात घुमाने से। आप ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिएगा कि राजा अपने सारथी के साथ रथ पर धनुष धारण करके बैठा है, रथ जो है घास चल रहा था, घास चरते हुए उस वन में जो स्थित जो हरिण जो था वो उस राजा के रथ को देख करके बाण लगने के भय से पीछे आते हुए रथ पर बार बार अपनी मुहु अर्थात बार बार, ग्रीवा अर्थात गर्दन को, भंगा अर्थात बार बार, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार वो बार बार आगे भाग रहा था, पीछे देख रहा था कि कहीं मेरे जो है शर बाण नहीं लग जाए। शर पतन भयात, देखो यहां पर शब्द आया शर पतन भयात, बाण लगने के भय से, बाण लगने के भय से वह जो हरिण जो था वो अपनी गर्दन को बार बार मुड़ा रहा था और बद्ध दृष्टि, अपनी दृष्टि को बार बार बांध रहा था, बंधी हुई थी जिसकी दृष्टि। हालांकि यहां पर इसका बद्ध दृष्टि की जगह इसका विशुद्ध कुछ लोग जो है दत्त दृष्टि मानते हैं। दत्तः दृष्टि येन सा दत्त दृष्टि, अर्थात जिसने अपनी दृष्टि को एक जगह दे दिया है, वो बार बार भागता हुआ हरिण जो है वो बार बार अपनी गर्दन को पीछे मोड़ करके कि भाई रथ कहां तक आया है, इस प्रकार वो अपनी दृष्टि को बांधे हुए था और गर्दन के मोड़ने से अभिरामम अर्थात सुंदर लग रहा था। अब विद्यार्थियों अभिरामम जो शब्द है वो कैसे बना? अभिरामम शब्द को आपसे कोई पूछे तो अभी उपसर्ग है, रम धातु है रमने अर्थ में और संस्कृत का एक प्रत्यय है घय, घय प्रत्यय से रम धातु में घय जुड़ने से रामः बनता है, अभी उपसर्ग लगा दो अभिरामः, अभिरामः का अर्थ है सुंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो साथ साथ में आपको व्याकरण भी आनी चाहिए। पीछे आते हुए रथ पर वह हरिण जो है बार बार अपनी दृष्टि को दे रहा था और गिरवा भंगा अभिरामम, गिरवा अर्थात गर्दन के, भंगा अर्थात मोड़ने से, अभिरामम वह हरिण जो था वह सुंदर लग रहा था। तो ये हरिण की स्वाभाविक चेष्टाएं, हम किसी को जब बाण चलाते हैं किसी पर तो क्या होता है, कोई भी जो पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी है वो आगे भागेगा लेकिन पीछे भी देखेगा कि मेरा जो काल है वह कहां तक आ गया है। तो महाकवि कालिदास ने इन शब्दों के माध्यम से, श्रगधरा छंद के माध्यम से बात कही है। आगे कह रहे हैं पश्चाधेन परविष्टो शर पतन भयात, हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है, एक सूत्र है हेतु अर्थे। शर कहते हैं बाण को, पतन अर्थात लगने के, भयात अर्थात भय से, बाण के लगने के भय से। इसका जो अन्वय जो होगा वो होगा शर पतन भयात पश्चाधेन, बाण के लगने के भय से, पश्चाधेन पीछे वाला जो अर्धेन, हरिण के पीछे का, शरीर का जो पीछे वाला आधा भाग है वह जो है पश्चाधेन पूर्व कायम, पीछे का आधा जो भाग है पूर्व कायम अर्थात आगे वाले भाग में भूयसा बहुत अधिक प्रविष्ट करा रहा था। बाण लगने के भय से हरिण जब दौड़ता है और जब बाण लगने का भय उसको था तो शरीर के जो हरिण के शरीर के जो पीछे का जो आधा भाग जो था उस आधे भाग को मानो ऐसा लग रहा था कि वो जो है आगे वाले भाग में प्रविष्ट करा रहा है। क्यों? क्योंकि शर पतन भयात, बाण के लगने के भय से हरिण जो है इस प्रकार की हरकतें वो कर रहा था और महाकवि कालिदास ने अपनी लेखनी में उसको लिपिबद्ध किया, हरिण की जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं। अब देखिए यहां पर प्रविष्ट शब्द आया,
अब ये प्रविष्ट शब्द क्या है? प्र उपसर्ग है, विष धातु है प्रवेश करने के अर्थ में, और कता प्रत्यय है, तो त का ट बन जाएगा और ये शब्द बन जाएगा प्रविष्ट। ये ध्यान रखिएगा, प्र उपसर्ग विष धातु कता प्रत्यय, शर पतनात्, शर पतन भयात्, शरस्य पतनम, शर पतनम, और तस्य भयात्, उसके भय के कारण, भूयसा, ये भूयसा जो शब्द है ना, ये बहु शब्द के साथ में ईयसुन प्रत्यय लगता है, ध्यान रखना। ये बहु का तो भू आदेश हो जाता है और फिर ईयसुन का ई चला जाता है, भूयस शब्द बनता है, और इसकी तृतीया विभक्ति जो है, एक वचन जो है, वो क्या बनेगी? बोलो, भूयसा बनेगी। तो बाण के लगने के भय से हरिण अपने शरीर के पिछले आधे भाग को आगे वाले आधे भाग में प्रविष्ट करा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था। या हरिण के भय की, जो भय हरिण के मन में, अंतःकरण में जो भय रूपी स्थायी भाव है, उसका वर्णन है, भयानक रस है इसमें। काव्य प्रकाशकार ने भी भयानक रस, काव्य प्रकाशकार कौन? आचार्य मम्मट ने भी भयानक रस के प्रसंग में इसी श्लोक को उद्धृत किया है। तो भयानक रस का ये उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं, दर्भैर अर्धावलिडे शम विवृत मुख भ्रंशिभि कीर्ण वर्तमान। एक एक शब्द जानने योग्य है। श्रम विवृत मुख, श्रम अर्थात हरिण भाग रहा था, उस भागने का जो श्रम जो था, परिश्रम था, उसके कारण विवृत अर्थात खुल गया था। क्या? मुख खुल गया था। और मुख खुल गया था तो क्या हुआ? जितने भी पशु हैं वो पहले चरते हैं और फिर उसकी जुगाली करते हैं। तो श्रम के कारण वो, क्योंकि उसको जो है जुगाली करने का टाइम तो मिला ही नहीं, वो तो चल रहा था, और चलते हुए हरिण ने एकदम अचानक अकस्मात जो है वो उस राजा को देखा, अर्थात उस शिकारी को देखा, शिकारी रूपी राजा को। तो हरिण क्या कर रहा था? भाग रहा था। भागने से क्या हुआ? जब श्वास उठती है तब मुख खुल जाता है, और मुख खुलने से, विवृत अर्थात खुलने से, किसी मुख खुलने से दर्भई अर्धावलिडे, दर्भ कहते हैं जो कुसुम के घास जो है उसके अर्धा अर्थात आधे। ये देखो दर्भई, और आगे क्या है? अर्धा। अर्धा यहां पर कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। अर्धा को आप द मध्य भी लिख सकते हो, दर्भई अर्धा अवलीढे। ये अवलीढे जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अवलीढई। अब ये अवलीढ शब्द कैसे बना है? अब उपसर्ग है, ध्यान रखना, लिह धातु है, चाटने खाने के अर्थ में, और कौन सा प्रत्यय है? कतः प्रत्यय है। एक सूत्र है होढ़। तो अवलीढ, दर्भई अवलीढई, दर्भई अर्धावलीढई, घास के अर्धे, अर्ध अर्थात आधे, अवलीढई अर्थात आधे चबाए गए जो कुश थे, वह कुश जो है उस श्रम के कारण जब मुख खुला तो क्या हुआ? भ्रंशी भी वो नीचे पड़ने लगे। घास से वो मुख जो है भागते हुए हरिण के मुख से वह जो आधे चबाए हुए कुश जो थे वो नीचे गिरने लगे, और उस नीचे गिरने से क्या हुआ? कीर्ण वर्तमान। कीर्ण वर्तमान, कीर्ण मानी व्याप्त हो गए थे, बिखर गए थे। वर्तमान अर्थात मार्ग में, हरिण जिस मार्ग से जा रहा था उस मार्ग में वह हरिण बहुत तेज भाग रहा था। भागने के कारण श्रम हुआ, श्वास उठी, मुख खुला, और मुख खुलने के कारण उसके पेट से जो आधे चबाए गए जो घास के जो टुकड़े थे उनसे वो मार्ग जो है वो कीर्ण अर्थात आच्छादित हो गया। कीर्ण शब्द कैसे बना है? देखो, एक धातु तो है क्री, इसका अर्थ होता है करना, और एक धातु है जिसमें दीर्घ क्री होता है, इसका अर्थ होता है बिखेरना। और इस क्री धातु में भूतकाल का कतः प्रत्यय जब जुड़ता है तब ये शब्द बनता है कीर्णः, कीर्णः, कीर्णा, कीर्णम। तो कीर्णः जो शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ? बिखरा हुआ। कहां बिखरे? वर्तमान। वर्तमान किसको बोलते हैं? मार्ग को बोलते हैं। वो उसके मुख से गिरने वाले जो आधे चबाए हुए जो कुश के जो घास के जो टुकड़े जो थे उसके कारण ये मार्ग जो था वो व्याप्त हो गया। इसलिए क्या बोला? कीर्ण वर्तमान। तो क्री धातु में कता जुड़ेगा तो क में री जो है उसका तो ईर बन जाता है, और रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च सूत्र से यह न हो जाएगा, न से नत्व से होकर के, न का न होकर के कीर्ण शब्द बनता है। ये ध्यान रखना।
जब आप क्री धातु में कतः प्रत्यय जोड़ते हो तब ये शब्द क्रीतः बनता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इस क्री में जोड़ते हो तब ये कीर्णः बनता है, अर्थ होता है बिखर गए हैं, भूतकाल का वाचक प्रत्यय है। कदम कदम पर यदि आप सीखो तो इतनी चीजें हैं इस संसार में, कहते हैं ना कि अनंत ज्ञान है, अनंत शास्त्र है, कम समय है, इसलिए सारवान चीज की उपासना हमें करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं पश्य, हे सारथी, राजा कह रहा है पश्य, पश्य का मैं बता चुका हूं, उदग्र प्लुतवात, उदग्र, हे सारथी देखो, उदग्र ऊंची, प्लुत लंबी। वो हरिण जब भाग रहा था, वो भागते हुए हरिण का वर्णन है। हे सारथी देखो, क्या देखो कि उदग्र अर्थात ऊंची और प्लुत लंबी छलांग लगाने के कारण यह हरिण जो है वियति बहुतरम। ये वियति शब्द क्या है? वियत मूल शब्द होता है, वियत आकाश को कहते हैं, हलंत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में वियति बनता है, सप्तमी अधिकरण को कहते हैं, अधिकरण का अर्थ होता है में पेपर, वियति अर्थात आकाश में, बहुतरम आकाश में ज्यादा है, और स्तोक, स्तोक अर्थात कम, थोड़ा, अल्प, ऊर्व्याम, ये ऊर्वी शब्द जो है, ऊर्वी शब्द से ऊर्वी का सप्तमी विभक्ति ऊर्व्याम बनता है, स्तोक मूर्व्याम। ऐसा लग रहा है कि हरिण, देखो हरिण को आपने कभी भागते हुए देखा होगा, भागता हुआ हरिण लंबी ऊंची छलांग लगाता है, ऊंची भी लगाता है, लंबी भी लगाता है, इसलिए कहा उदग्र अर्थात ऊंची, प्लुत अर्थात लंबी। ऊंची और लंबी छलांग लगाने के कारण यह हरिण जो है वियति बहुतरम आकाश में अधिक है, स्तोक मूव्याम प्रयाति, और भूमि पर तो वो स्तोक कम समय के लिए आता है। हरिण इस प्रकार से छलांग लगाता है मानो वो आकाश में ही विचरण कर रहा है, आकाश में ही भाग रहा है। इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा, महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है स्वाभाविक रूप से हरिण की चेष्टाओं का वर्णन किया है, हरिण के भय का वर्णन किया है। यहां पर राजा के रथ को देखना आलंबन है, रथ का उसके पीछे भागना उद्दीपन है, और मुड़ मुड़ करके बार बार देखना और भय होना ये अनुभव है। कंपी छूट जाना, मुख से वो जो है घास के जो अर्ध जो चबे हुए जो है वह जो है बिखर जाना, पसीना स्वेद, ये सारा सब कुछ जो हो रहा है, ये जो है व्यभिचारी, जिसको हम संचारी भाव कहते हैं। तो भयानक रस का संपूर्ण वर्णन स्वाभाविक अलंकार श्रद्धरा छंद में जो है इसमें किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कभी भी आपको यदि परीक्षा में आए तो आप इसको यथार्थ रूप से उद्घाटित कर सकते हो। और बताने लायक और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना ज्यादा जो है बहुत विस्तार से नहीं बता सकते, इसलिए ये जितना बताया उसको यदि आप ढंग से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं श्लोक संख्या 9 की। विद्यार्थियों, श्लोक संख्या जो 9 है वो देखिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, ये ध्यान रखें। इस श्लोक संख्या 9 में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण क्या है आप ध्यान रखें। रसई रुद्रई शिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। तो शिखरिणी छंद है, ध्यान रखिएगा। प्रथम अंक के श्लोक संख्या 9 की हम बात कर रहे हैं, और इसका लक्षण है शिखरणी छंद का रसई रुद्रई शिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। रसई कहते हैं, रस कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। अर्थात 6 पर, और रुद्र रुलाने वाले कितने? 11। और छिन्ना अर्थात यति। मेरा मतलब यह है कि ऐसा श्लोक जिसमें 6 और 11 पर यति हो, और जिसमें य अर्थात यगण, म मगण, न नगण, स सगण, भ भगण, अंत में एक लघु और गुरु, एक लघु और एक गुरु, और होता है कुल 17 वर्ण होते हैं। वहां पर कौन सा छंद होता है? शिखरिणी छंद होता है। मंदाक्रांता छंद में भी जो है 17 वर्ण होते हैं, लेकिन मंदाक्रांता की जो गण व्यवस्था है वह कुछ अलग होती है। यदि मैं एक ही पहचान में आपको बताऊं तो शिखरणी छंद में अंत में लघु और गुरु होता है।
लघु ल और ग लघु गुरु होता है, लेकिन मंदाक्रांत का जो छंद है विद्यार्थियों, उसमें आगे वाले दोनों वर्ण जो है अंतिम वर्ण गुरु होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, यहां पर देखो ल और ता, ये लघु और गुरु। यहां पर देखो ये क्या है, व, ये लघु है और ये त आगे आ गया इसलिए गुरु। ये लघु गुरु, ये लघु ये गुरु, इसका मतलब यहां पर शिखरणी छंद है। इसको यदि आप गिनोगे तो 17 वर्ण हो जाएंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश, अर्थात 17 जिसमें वर्ण है। और इसमें भी स्वाभाविक अलंकार है। इसमें भी हरिण का वेग जो है वो इतना अधिक बढ़ गया है, हरिण का वेग इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हरिण का जो वेग है वो माना कि ये जो रथ का जो वेग है उससे भी अधिक है। और स्वाभाविक रूप से किसी वेगवान यात्रा के दौरान जो चीजें हम महसूस करते हैं, जैसे हम रेलगाड़ी या हवाई जहाज इत्यादि में, या किसी ऐसी जो है जिसकी स्पीड जिसकी गति बहुत ज्यादा है, ऐसे किसी यान में यदि हम बैठे हैं तो हमारे आसपास में जो वस्तुओं की जो गति है वो किस प्रकार होती है, उसकी क्या स्थिति होती है और उस वक्त हम कैसा अनुभव करते हैं, उसका महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है रथ और हरिण के माध्यम से शिखरणी छंद में। तो आइए पहले शिखरणी छंद की मैं आपको लय बताता हूं और उसके बाद में इसकी हम बात करेंगे कि क्या इसका अर्थ है। रसै रुद्रै शिन्नाय मनस भलाग शिखरिणी, रसै रुद्रै शिन्नाय मनस भलाग शिखरिणी, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम्। यहां से मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम्, यदा विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिवत, यदा विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिवत, प्रकृत्याय द्वक्रम। शिखरणी छंद में 6 और 11 पर रुकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं प्रत्येक 6 पर और फिर अंत में रुक रहा हूं। प्रकृत्याय द्वक्रम तदपि समरेखं नयनयोः, प्रकृत्याय द्वक्रम तदपि समरेखं नयनयोः, न मे दूरं किंचित्, न मे दूरं किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्, न मे दूरं किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्, रसै रुद्रै शिन्नाय मनस भलाग शिखरिणी, रसै रुद्रै शिन्नाय मनस भलाग शिखरिणी। ये उसकी लय है। यहां पर राजा जो है इस प्रकार से वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है देखिएगा। राजा कह रहा है, पहला शब्द लेते हैं कि यत आलोके, यत और आलोके को मिलाओगे तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। जो त देख रहे हो उसका द हो जाएगा। आ उपसर्ग है। आलोके शब्द कैसे बनता है, आ उपसर्ग है, ध्यान रखना। लुक धातु के साथ में जब घय प्रत्यय जोड़ते हो तो आलोक शब्द बनता है और आलोक की सप्तमी विभक्ति आलोके होती है। त का द हो जाएगा, जशत्व संधि है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्
विपुलताम। यत अर्थात जो आलोके, जो वस्तु देखने में दूर से, आलोके दूर से देखने पर, क्योंकि पास की वस्तु को हम देख नहीं सकते, यद आलोके जो दूर से देखने से एकदम जो सूक्ष्म दिखाई देती है। विचार कीजिए, जब आप किसी बहुत ही गति वाली यात्रा कर रहे हैं या बहुत स्पीड में जब गाड़ी चल रही होती है, जब दूर से कोई देखते हैं तो वस्तु बिल्कुल सूक्ष्म दिखाई देती है, यह स्वाभाविक है। यत आलोके सूक्ष्मम, जो देखने में सूक्ष्म दिखाई देती है। व्रजति, व्रज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह व्रजति अर्थात प्राप्त हो जाती है। सहसा अव्यय है, अकस्मात, वह वस्तु अकस्मात। विपुलताम, विपुलता बड़ी हो जाती है, छोटी सी दिखाई देने वाली वस्तु बड़ी हो जाती है। और किसी वेगवान वस्तु पर बैठे हुए हम दूर से जब किसी वस्तु को देखते हैं, वो छोटी दिखाई देती है, दूसरे क्षण वो वस्तु हमारे सामने आ जाती है, उसका वास्तविक स्वरूप उद्घाटित हो जाता है, इसलिए वो बड़ी दिखाई देती है। यत आलोके, जो देखने में सूक्ष्मम, जो छोटी दिखाई देती है। व्रजति, प्राप्त हो जाती है। सहसा, अचानक, किसको? विपुलताम, बड़ी हो जाती है वो। इस बात को आपने हजारों बार महसूस किया होगा कि जब गतिवान वस्तु में हम होते हैं तो दूर से छोटी जो दिखाई देने वाली वस्तु है वो अचानक अकस्मात जो है बड़ी हो जाती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यदा विचिनम भवति कृत संधानमिव तत्। यद अर्धा, आप लोगों ने देखिएगा ऐसा लगता है कि कोई वस्तु जो है बीच में से कटी हुई, या तो भूमि या वृक्षों की जो पंक्ति है, किसी वेगवान आरूढ़ सवारी जब हम करते हैं वेगवान यान की, तो वो बीच में से ऐसे कटी हुई सी दिखाई देती है। यद अर्था विचिनम, यद अर्थात जो, अर्धा आधी, विचिनम वि उपसर्ग है, ध्यान रखना, छिद धातु है और छिद धातु के साथ में कता प्रत्यय है, छिद से कता जुड़ता है तो छिन्नम शब्द बनता है। और यहां पर चागम व्यंजन संधि है, रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक और फिर च हो जाएगा तो चागम व्यंजन संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। वी और चम, छे च एक सूत्र है जो है छह परे होने पर इस प्रकार से सूत्र है। तो विचिनम शब्द कैसे बना उसके बारे में बात करी। यत जो, अर्धा विचिनम जो आधी कटी हुई दिखाई देती है, भवती होती है, कृत संधानम में तत्, कृतम संधानम यस्य तत्, जोड़ दिया गया है। संधान अर्थात जिसको जोड़ दिया गया है। मानो कोई वस्तु दूर से देखने पर आधी कटी हुई दिखाई देती है, वो अचानक ऐसा लगता है कि वो जोड़ दी गई है, एकदम सीधी रेखा हो जाती है, जोड़ दी हुई प्रतीत होती है। फिर आगे कह रहे हैं प्रकृत्या यत वक्रम, प्रकृत्या विप्योपसंख्या नाम से तृतीया भक्ति। और जो वस्तु प्रकृत्या, प्रकृति से, प्रकृति में प्र उपसर्ग है, क्रि धातु है, कितिन प्रत्यय है, इसको जोड़ोगे तो प्रकृति शब्द बनता है। और प्रकृति शब्द की तृतीया विभक्ति जो एक वचन है वो प्रकृत्या बनता है। जो वस्तु अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से, वास्तव में अपनी प्रकृति से यद वक्रम, जो वस्तु उसमें इस प्रकार वक्र दिखाई देती थी, वो रथ के वेग के कारण, रथ जवाब, रथ के वेग के कारण समरेखम नयनयो हो, वो मानो ऐसा लगता है समारेखा यस्य स समरेखम, वो एकदम जो है इस प्रकार से जो दिखाई दे रही थी, वक्र कुटिल जो दिखाई दे रही थी, वो मानो एकदम सीधी हो गई है, इतना रथ का वेग है। अब आप कल्पना कीजिएगा, यहां पर विरोधाभास अलंकार भी है, स्वाभाविक अलंकार तो है ही है, लेकिन विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि रथ का इतना वेग होना और उसी क्षण कोई वस्तु, उसी क्षण कोई वस्तु जो सूक्ष्म थी एकदम बड़ी हो जाना, उसी क्षण जो कटी हुई थी मिला दी हुई प्रतीत होती है। और उसी प्रकृत्या यद वक्रम, प्रकृति स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है, तदपि समरेखम नयनयो, दोनों आंखों के सामने मानो ऐसा लगता है कि वो एक समान रेखा के रूप में जो है प्रकट हो गई है। फिर कह रहे हैं
न मे दूरं किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। न मे दूरं किंचित, राजा कह रहे हैं कि सारथी कोई वस्तु जो है, न मे दूरम किंचित, नहीं तो मेरे से कुछ दूर है। मैं अर्थात मुझसे नहीं तो कोई वस्तु दूर दिखाई दे रही है, किंचित कुछ भी दूर नहीं है, और क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी मुझसे न तो कोई वस्तु दूर है, न पार्श्वे अर्थात न पास में है। क्यों? क्योंकि रथ जवाद, जब कहते हैं वेग को, पंचमी विभक्ति है, हेतु अर्थ में फिर रथ के वेग के कारण, रथ इतना वेग से चल रहा है कि रथ के जव अर्थात उस वेग के कारण नहीं तो कोई वस्तु मुझसे दूर है क्षण भर के लिए भी, और नहीं मेरे वस्तु जो है पास में, क्षण भर में पास वाली दूर हो जाती है, दूर वाली पास हो जाती है। इस प्रकार इतना रथ का जव जो है, रथ जवात, रथ की गति जो है वह इतनी द्रुत गति है कि क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु मेरी आंखों के सामने स्थिर नहीं रहती। जो दूर है वो पास में आ जाती है, जो सूक्ष्म है वो विपुलता को प्राप्त कर लेती है, जो आदि बीच में कटी हुई है मानो उसको जोड़ दिया हुआ प्रतीत होती है, और जो वस्तु स्वभाव से, प्रकृति से वक्र है, टेढ़ी है, मानो ऐसा लगता है कि एक ही समान रेखा में वो दूसरे क्षण आ गई है। और न मैं दूरे किंचित, नहीं तो मुझसे कुछ दूर है क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु, और न पार्श्वे, नहीं मेरे पास में है। रथ जवात, रथ के वेग के कारण, रथ जवात, रथ के वेग के कारण इतना द्रुत वेग है रथ का कि कोई भी वस्तु मुझसे पास भी नहीं है और दूर भी नहीं है। मित्रों ये देखो, यत और वक्रम को जोड़ोगे तो यहां पर यत और वक्रम फिर संधि हो गई है, यत वक्रम हो जाएगा। तत् और अपि को जोड़ोगे तो तदपि बन जाएगा। यत और अर्धा को जोड़ोगे तो यदर्धा बन जाएगा। भवति शब्द भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये ध्यान रखिएगा। विपुलताम जो शब्द है वो विपुल शब्द है। विपुल शब्द में पहले तल प्रत्यय जोड़ करके फिर टाप प्रत्यय जोड़ते हैं, और फिर द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो है विपुलताम शब्द बनता है। भवती बता चुका हूं, कृष्ण संतानम, तत् जो है सर्वनाम है, आप जानते हो। प्रकृति शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है, तत् और अपि समरेखम समारेखा यस्य समरेखम। नयनयो, नयन शब्द की षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, आंखों के। न अव्यय है, मैं अर्थात मुझसे, नहीं तो कुछ दूर है, और किंचित, किम और चित से किंचित बनता है। क्षण और अपि को जोड़ोगे तो क्षणम अपि बन जाएगा। और न पार्श्व कहते हैं समीप को। रथस्य जव, रथ का जो वेग है, जवात, जव शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन जवात शब्द बनता है, रामात की भांति। इस प्रकार से इस व्याकरण को आपको लिखना चाहिए। कौन सा शब्द किस प्रकार से व्युत्पन्न हुआ, इस दृष्टि से कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत को सीखने की दृष्टि से अहम प्रतिदिनम वदामि यत् संस्कृतम अतीव सरलम परंतु अस्माकं मनसि एव स्वयमेव भयम अस्ति यत् संस्कृतम कठिनम, संस्कृतम कठिनम। अहम चिंतयामि, अहम स्वीकरोमि च यत् संस्कृतात् सरला भाषा अस्य संसारे, अस्मिन् संसारे नास्ति कापि। कोई भी भाषा इस संसार में संस्कृत से सरल नहीं है। प्रश्नम एवं में वस्ति, प्रश्न यही है कि अस्माकं मनसि संस्कृतम प्रति कियति श्रद्धा वर्तते, कितनी श्रद्धा है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक संस्कृत का अनुपान करेंगे, संस्कृत को पढ़ेंगे, तो संस्कृत स्वयं आने वाली भाषा है, ऐसा मेरा मानना है। इन श्लोकों के बहाने से हम छंद भी पढ़ रहे हैं, अलंकार भी पढ़ रहे हैं, शब्द व्युत्पत्ति भी पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम इसी प्रकार जो है प्रतिदिन संस्कृत के जो अभिजान शाकुंतल जो है, मैं चाहता हूं कि जो मुख्य जो श्लोक है उन श्लोकों की मैं आपके सम्मुख व्याख्या करूं। नमस्ते, धन्यवाद। खूब आनंद से पढ़िएगा, और आगे भी अपने साथी जो हैं उनको जरूर ये कक्षाएं बताएं, क्योंकि शायद यदि मैं सही हूं तो इस प्रकार श्लोकों की व्याख्या आज तक कहीं भी पूरे भारतवर्ष में पूरी किसी एक पुस्तक की व्याख्या की श्रृंखला के रूप में कहीं भी नहीं है। तो आप इन कक्षाओं का आनंद लीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।